सबसे पहले हमारे फार्म के बारे में आपको बोलूँगा मैं। हमारा जो फार्म है ना वो 48 एकर्स में फैला हुआ है। हमने हमारे फार्म के 2 पार्ट किए, एक में हमने स्पाइसेस लगाए इधर और एक में हमने स्पाइसेस रखे। तो स्पाइसेस कैसे ग्रो होते हैं, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन में कैसे यूज़ किए जाते हैं, उसके बारे में आपको बोलूँगा। तो अभी हम लोग स्पाइस टूर के लिए जा रहे हैं। तो आप में से मुझे कोई बोल सकता है 3 सबसे महंगे स्पाइसेस कौन से, 3 मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइसेस? एक तो बड़ी इलायची, एक बड़ी इलायची नहीं, सबसे पहले केसर, सैफरन कश्मीर में उगता है। इलायची बराबर है आपका, लेकिन बड़ी नहीं, छोटी इलायची। हमारे उधर तो बड़ी इलायची महंगी। ब्लैक कार्डमम हाँ, वो इधर उगता नहीं, खाली नॉर्थ ईस्ट में। तीसरा सबसे महंगा स्पाइस इलायची। दूसरा कौन सा है? बहुत सस्ता है। आपका आइसक्रीम कौन सा है बेटा फेवरेट? वनीला। वनीला इज अ स्पाइस। फर्स्ट इज सैफरन, सेकंड इज वनीला, थर्ड इज कार्डमम। वो दिख रहा है लगा हुआ लंबा लंबा, ये वाला दैट इज लेमन ग्रास। अभी जो आपने चाय पी थी ना वो इससे बनते हैं। गुड फॉर स्ट्रेस, डिप्रेशन, हेडेक प्रॉब्लम के लिए अच्छी होती है। और फिलहाल आप गोवा में हो, वेरी गुड फॉर हैंगओवर। गोवा में बहुत लोगों को होता है। इसका जो रूट है ना, रूट से बनते हैं लेमन ग्रास ऑयल। लेमन ग्रास ऑयल इज रियली गुड फॉर फेस, फॉर पिंपल्स, डार्क स्पॉट, डार्क सर्कल, ओपन पोर्स, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो कैसे यूज़ करना है? लेमन ग्रास ऑयल के 2 ड्रॉप और आलमंड ऑयल, बादाम ऑयल के 6 या 7 ड्रॉप, दोनों को मिक्स करना है और रात को सोने से पहले चेहरे पे लगाना है। पूरे चेहरे पे नहीं, इधर आपको डार्क सर्कल है, पिंपल्स है, ओपन पोर्स है, उधर ही लगाना है। सुबह उठने के बाद ल्यूकवार्म वाटर, गुनगुना पानी करना है, अपना चेहरा धोना है। ऐसा वो कंटिन्यूस 15 दिन के लिए करना है। 15 दिन का कोर्स है। 15 दिन के बाद आपके डार्क स्पॉट, डार्क सर्कल, पिंपल्स, ओपन पोर्स सब चले जाएंगे। लेकिन 15 दिन के बीच में 3 या 4 दिन आपने वो नहीं लगाया, गैप पड़ गया, या आप वो लगा के बाहर घूमने को गए, तो आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेंगे। वो लगाने के बाद आराम से सो जाना है। ओके, फॉलो हिम। पीछे पीछे जाना है। क्लो एंड क्लो इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर अस्थमा। अस्थमा के लिए बहुत अच्छा होता है और दांत के दर्द के लिए भी। आप लौंग खरीदते हो मार्केट में? लौंग किसको बोलते हैं? व्हाट इज क्लो? ब्लैक कलर की इतनी बड़ी। कैसे आता है? ऐसे स्टैंड आता है, डायमंड फूल की तरह रहता होती है। है, टॉप पे एक बॉल रहता है। बॉल मीन्स लौंग, उसे लौंग बोलते हैं। अगर आप मार्केट में लौंग खरीद रहे हो, ऊपर का बॉल नहीं है, आप लविंग नहीं खरीद रहे हो, आप उसका स्टैंड खरीद रहे हो, सपोर्ट, वो खाने में सिर्फ आपको लौंग का स्मेल देगा, मिनरल्स कुछ नहीं मिलेंगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है, ऊपर का बॉल निकाल के बाहर फेंकते हैं और खाने में वो स्टैंड रहता है, कुछ फायदा नहीं है। क्लो मीन्स दैट बॉल, उसे लौंग बोलते हैं। ये वाला सिनेमन, दालचीनी, इसका पेड़ लगा देने के बाद उसके छिलके मिलने के लिए हमको एटलीस्ट 11-12 साल तक वेट करना पड़ेगा। 12 साल के बाद ये पेड़ नीचे से इतना बड़ा होगा, तभी इस पेड़ को हमको 1 फीट ऊपर के काटना है। अगर हम उसको 1 फीट ऊपर के नहीं काटेंगे तो पेड़ वापस ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, ये 3 बार लगता है। जब ये तीसरी बार ये लगेगा तभी वो मैच्योर सिनेमन होता है, तभी उसके सीड्स गिरने लगते हैं और सराउंड में पौधे ग्रो होने लगते हैं। 3 बार लगता है मतलब उसको रिपोर्ट मतलब 1 फीट ऊपर के काटा ना, वापस 1 बार लगेगा, वापस 10 साल के बाद वापस काटना है, 10 साल के बाद वापस ग्रो नहीं होगा। हाँ, 3 बार ही उसके बार काटते हैं। 30 साल उसके बाद वो ग्रो करेगा ही नहीं। तो उसको काटने के बाद उसके ऊपर मार्क बनाना है, धूप में सुखाना है, उसके छिलके अपने आप निकल आते हैं। छिलके निकलने के बाद ये जो अंदर का पोर्शन है, इससे बनता है सिनेमन ऑयल। उसे मैजिक ऑयल बोला जाता है, दालचीनी का तेल। सिनेमन ऑयल इज रियली गुड फॉर जॉइंट पेन्स, घुटनों का दर्द, बैक पेन, शोल्डर पेन, मसल पेन, कौन सा भी दर्द आपके बॉडी में, उसके लिए अच्छा है। कैसे यूज़ करना है? एक 1/2 लीटर कोकोनट ऑयल लो, नहीं तो कौन सा भी ऑयल जो आप घर पे यूज़ करते हो, 1/2 लीटर, उसमें 6 ड्रॉप इसके डाल के रखो, मिक्स करके रखो, और जिधर आपको दर्द है और जितना क्वांटिटी आपको लगेगा उतना लो और उधर मसाज करो। मसाज करते समय आपको ध्यान में रखना है, आपको ऐसे मसाज नहीं करनी, फ्रॉम अप टू डाउन, एक बार करके छोड़ देने। अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपके जो पोर्स है वो बंद हो जाते हैं, मसाज का इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप ऐसे करोगे तो आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, मसाज इफेक्ट ज़्यादा होता है। अगर आपके घुटनों में दर्द है, बैक में दर्द है, तो ये मसाज करने के बाद एटलीस्ट आधा घंटा रेस्ट लेना है, घूमना फिरना नहीं है। एक बार आपका दर्द चला गया, मसाज स्टॉप कीजिए, वो तेल खराब नहीं होता है। इन फ्यूचर कभी होगा तभी की। It's like long process, 15, 17, 18, 20 days. Obviously आयुर्वेदिक टा अरे डा मारे तिथे एजो पत्र नाही बे भूखा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता, करी लीव्स कॉमन है सबके लिए। हम लोग खाने में डालते हैं, दाल सांबार में, पोहा उपमा में। क्यों डालते हैं हम लोग?
हेल्दी होते हैं। हेल्दी नहीं होता वो, हेल्दी होता है एक्चुअली, इसलिए डालते हैं हम लोग। क्यों डालते हैं मालूम है? हम लोग खाने में यूज़ करते हैं नारियल, कोकोनट और ऑयल। वो खाने से हमारा फैट बढ़ता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कड़ी पत्ता जो है ना वो खाने में से पूरा खींच लेता है, पूरा ऑब्जर्व करता है पूरा। मैंने बहुत लोगों को देखा है। अगर कोकोनट ऑयल नहीं यूज करते हो तो करी पत्ता नहीं यूज करना चाहिए। तो आप खा सकते हैं, जिस खाने में आप कोकोनट यूज़ नहीं कर रहे हो उसमें से खा सकते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है रेस्टोरेंट में, दाल में से सांभर में से कड़ी पत्ता निकाल के खाते हैं, उनको टेस्टी लगता है। वो इनडायरेक्टली अपना फैट बढ़ा रहा है, अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है, खाना नहीं है। एंड करी लीव्स इज बेस्ट मेडिसिन और सस्ता मेडिसिन फॉर डायबिटीज। किसी को डायबिटीज का प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, करी लीव्स को निकालना है, उसको एक 6-7 दिन तक सुखाना है। उसके पत्ते सूख जाने के बाद हर सुबह उठ के आफ्टर ब्रश एम्प्टी स्टमक आपको 6 या 7 सूखे पत्ते सीधे चबा के खा जाने। उसके 5 मिनट के बाद 1 गिलास पानी पियो, अपना ब्रेकफास्ट करो। ऐसा वो कंटिन्यूस 2 महीने के लिए करना है। 2 महीने के बाद वापस डायबिटीज चेक कीजिए, आपको एक भी गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना इफेक्टिव मेडिसिन है। हाँ, किसी को अगर इंसुलिन चालू है तो उसका डायबिटीज क्योर नहीं हो जाएगा, लेकिन बहुत हद तक कम हो जाएगा। ठीक है। ये कौन से पत्ते निकालने हैं पेट में से डायबिटीज के लिए मालूम है? नहीं। कड़ी पत्ता मेल और फीमेल आता है मालूम है? नहीं। दिखा दो आपको। जो टिप आगे का सीधा रहता है दैट इज मेल वन। जो टिप आगे से टेढ़ा रहेगा दैट इज फीमेल वन। और डायबिटीज के लिए हमको फीमेल पत्ते निकालने हैं। और एक पेड़ पे हमको हार्डली मिल के 10 to 15% फीमेल पत्ते मिलेंगे, 80-85% मेल पत्ते मिलते हैं। सो निकालते समय ध्यान में रखिए, फीमेल निकालने टेढ़े वाले। क्यों मालूम है? सूखने के बाद आपको मालूम नहीं पड़ेगा कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। तो पत्ता टूट जाएगा, टिप टूट जाएगा। ठीक है। फैनी ये काजू का पेड़ है, ये पूरा काजू का पेड़। हाँ। उसका सीजन चालू होता है फेब में, फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 महीने। तो फेब में उसको एक फ्रूट लगता है, नीचे एक नट रहता है। नट को निकाल के हम लोग सेपरेट करते हैं, फ्रूट बचता है, उससे बनते हैं फेनी। तो फ्रूट को निकालना है, उसको ज़मीन पे बिछाना है, उसको क्रश करना है। क्रश करने के बाद जो लिक्विड हमको मिलेगा वो ऐसे एक बैरल में डालना है, उधर रखना है फर्मेंटेशन के लिए 15 दिन के लिए। 15 दिन के बाद उसमें से आधा बैरल हमको इसमें डालना है। इसको ऊपर से पैक करना है, नीचे से फायर देनी है। तो पैक होने की वजह से वो डिस्टिल होकर इधर आएगा। फर्स्ट टीम हमको मिलेगी दैट इज नॉट फेनी, उसे बोलते हैं हुर्राक। अगर आप मार्च अप्रैल मई में गोवा में आओगे ना तो आपको हर जगह हुर्राक मिलेगा। वो साल में 3 ही महीना मिलता है। इसलिए जूस आपको 90 ml लेना है, एक लिम्का डालनी है, थोड़ा लाइम, थोड़ा नमक, आपको पीना है। अगर आप बैठे हो ना चेयर पे तो आप आराम से ऐसे एक 2-1.5 बोतल पी जाओगे 1 लीटर की, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको लगेगा कि आप लिम्का पी रहे हो। लेकिन हुर्राक ऐसा ड्रिंक है, जब भी आप उठोगे जाने के लिए, कैसे भी चल के, बाइक से, कैसे भी, जिस तरफ हवा जा रही है उस तरफ आप जाओगे, बाद में बहुत चढ़ता है। हाँ, नहीं ये मेरा एक्सपीरियंस है। उसमें 6 to 7% अल्कोहल रहता है। ठीक है। तो अभी हमको चाहिए फेनी। तो जो हुर्राक मिला है और आधा बैरल बचा है, दोनों को मिक्स करना है, पैक करना है, डालना है, सेम प्रोसीजर। सेकेंड स्टिंग इधर आएगी दैट इज फेनी। उसमें 30-35% अल्कोहल रहता है। एंड वी गो ऑन यूज फेनी एज एपिटाइजर। किसी को अगर भूख नहीं लगती है ना तो खाने से पहले 15 मिनट पहले 20 ml हमको फेनी पीनी है। आपकी जो भूख है ना वो बढ़ जाती है। ठीक है। मैं पहले से ऐसा हूँ, मैं फेनी पीता भी नहीं। एंड फेनी इज अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर कोल्ड एंड कफ, हमारे लिए भी, बच्चों के लिए भी। कैसे लेना है कोल्ड एंड कफ के लिए? 1 टेबलस्पून फेनी, उसको नीचे से बंद करना है, हल्की सी ब्लू कलर की फ्लेम आएगी, तभी उसमें 1 पिंच शक्कर डालिए, थोड़ा रुके ठंडा होने तक। 1 टेबलस्पून पीना है आपको एटलीस्ट अगले 2-2.5 महीने के लिए वापस कोल्ड एंड कफ नहीं होगा। अगर आप बच्चों को दे रहे हो अबाउट 5 years तो उनके लिए 1/2 टेबलस्पून, हमारे लिए 1 टेबलस्पून। ये सारी फेनी की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। एज अ ड्रिंक आपको फेनी पीना है तो फेनी के साथ कोक नहीं तो जीरा सोडा कुछ डाल के पी सकते हो, वो भी ज़्यादा नहीं, दिन के 2 पैक काफी है। और फेनी आप जितनी रखोगे ना 5 साल, 10 साल, 12 साल, उतनी वो सुपेरियर होते जाते हैं, खराब नहीं होती। हुर्राक 3 महीने के बाद खराब हो जाता है। फेनी को स्टोर करने का प्रोसेस क्या है? हम लोग इधर प्लास्टिक बोतल में बेचते हैं। क्यों मालूम है? आपको कैरी करने के लिए अच्छा होता है। आप उधर लेके गए ना तो ग्लास बोतल देखिए, अच्छा, ग्लास बोतल में स्टोर करके रखें और फ्रीज में नहीं। इसको ओपन बाहर ग्रीन कलर, यस, हाँ एडा गोल मर्च, ब्लैक पेपर। ठीक है। पेपर कितने कलर में आते हैं मालूम है? ग्रीन, रेड, नहीं White. ग्रीन, अबे बेल पेपर नहीं, वाइट, ग्रीन और ब्लैक, 4 में। उसके लिए प्रोसेस है। अगर हमको व्हाइट पेपर चाहिए तो ग्रीन को निकाल के सॉल्ट वाटर में डाल के बॉईल करना है, उसको सुखाना है, उसका लेयर चला जाता है, पेपर व्हाइट हो जाता है। वो पेपर हम लोग यूज़ करते हैं मोस्टली सूप पीने में। अगर हमको रेड चाहिए
तो जो ग्रीन से हमें व्हाइट मिला है उसको वापस पानी में डालना है, वापस उबालना है, वापस सुखाना है, उसका और एक लेयर चला जाएगा, पेपर रेड हो जाएगा। वो पेपर हम लोग यूज़ करते हैं मोस्टली पिकल में। अगर हमको ब्लैक चाहिए तो ग्रीन से जो हमें व्हाइट मिलता है ना, उसको वैसे ही रखो, पेपर ब्लैक हो जाएगा। पेपर ऊपर क्रीपर पे भी ब्लैक हो जाता है, लेकिन वो खाने लायक नहीं रहता है, खराब हो जाता है। ओके, हमको भी आगे आने दो। देख के हम पिघले इसको ना क्रश करो और स्मेल करो, क्रश इट एंड स्मेल। मत भी देना एति कौन दउछु अवधा मुख सुंघिबेनी नहीं तू जान क्रश करो एंड स्मेल करो। ए भाई 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 सुनते लो, अरे हमरे किछ सुंगिलाडा लागुची एटा दे 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 आपको चाहिए पीछे? आप लोगों का डिपार्टमेंट, लेडीज लोग आप बोले तेज पत्ता में है इसमें। उसकी आएगी पक्का, लेकिन वो नहीं है। छोटी इलायची, छोटी इलायची। लौंग की भी आएगी, लेकिन वो नहीं है। क्या है मालूम है? इलायची प्लांट आप लोग घर पे गरम मसाला बनाते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? मार्केट में जाके अलग अलग मसाले लेके आने पड़ते हैं, उनको एक साथ ग्राइंड करने के बाद गरम मसाला मिलता है। यस हमको एक ही पेड़ से गरम मसाला मिलता है, इसलिए आपको खुशबू अलग अलग आ रही है। किसी को लविंग की आ रही है, किसी को तेज पत्ते की आ रही है, ठीक है? सारे मसाले का मिश्रण एक ही पेड़ में है। ऑल स्पाइस प्लांट बोलते हैं इसे, सीरियसली ऑल स्पाइस। ऑल स्पाइस प्लांट। ये पूरा बेरीज और फ्लावर्स से भर जाएगा, तभी इसके बेरीज निकालने हैं, फ्लावर्स निकालने हैं और 2 दिन के लिए सुखाना है। 2 दिन के बाद दोनों को एक साथ ग्राइंड कीजिए, गरम मसाला रेडी। और ये मसाला ना आपको एक अलग ही स्वाद देगा। और ये मसाला और पेड़ आपको किसी स्पाइस फार्म में ही मिलेगा, मार्केट में किधर नहीं मिलेगा। अगर आप घर का मसाला 1 चम्मच डाल रहे हो खाने में, ये नेटिव है इंडिया का। हाँ, अगर आप 1 चम्मच डाल रहे हो खाने में तो इसका आधा चम्मच डालना है, ठीक है? और ये मोस्टली किधर मिलेगा बोलता हूँ मैं, गोवा, चेन्नई, केरला। वो क्लाइमेट और सॉइल को सूट होता है ग्रो होने में, नॉर्थ में किधर भी नहीं मिलेगा। ओके बॉडी दो ये जाई फळ जायफल, नटमेग, ठीक है? ये और बड़ा हो जाएगा, बाद में इसको लाइन कट करना है हमको, उसको बाहर निकालना है। अंदर हमको सबसे पहले एक फूल मिलता है, मालूम है? जावित्री बोलते हैं हम लोग। खाइला फटाफट लगता जावित्री मोस्टली किस में यूज की जाती है? बिरयानी में डालते हैं, लेकिन जावित्री मोस्टली यूज की जाती है टीयर गैस में। पुलिस लोग फायर करते हैं ना टीयर गैस, उसमें जावित्री होते हैं। आप लोग भी जो पेपर स्प्रे यूज करते हैं उसमें भी जावित्री होते हैं। हम लोग जायफल खाते हैं, खाने में हमको खाना है, लेकिन लिमिट में खाना है। क्यों मालूम है? इट हैज़ बीन साइंटिफिकली प्रूव्ड कि ज़्यादा जायफल खाने से यू कैन लूज योर मेमोरी। तो हमको जायफल खाना है, लेकिन लिमिट में, ठीक है? थर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस, इलायची छोटी। कार्डमम। ये इतनी महंगी क्यों है बोलता हूँ आपको मैं। ये ना ग्रो होता है इधर से एक लंबा शूट बाहर निकलेगा, लंबी स्टिक बाहर आएगी, उसको ना हर जगह फूल लगेंगे। फूल लगने के बाद उसके नीचे हमको सुपारी के पत्ते नहीं तो नारियल के पत्ते बिछा के रखने हैं और उन पत्तों के ऊपर ढेर सारा पानी छिड़कना है। तो पानी छिड़कने की वजह से उन पत्तों को ना एक 3-4 दिन में एक गंदा स्मेल आएगा। वो स्मेल से उधर अट्रैक्ट होगी चींटी, काटे ना चींटियाँ, वो पूरी उन पत्तों के ऊपर बढ़ जाएगी और जो सारे इधर से फूल निकले तो फूलों का जाके वो चींटियाँ बार बार खाएगी। तभी जाके इलायची धीरे धीरे ग्रो होने लगती है। हम लोग उसका पेड़ लगा सकते हैं, उसको पॉलिनेट करते हैं चींटी, ठीक है? आप बोल रहे थे ना बड़ी इलायची महंगी है, बहुत सस्ती है, वो लोग प्रोसेस नहीं करते। वो फूल के ऊपर स्प्रे नहीं तो केमिकल छिड़कते हैं, उनको इलायची भी बड़ी मिलती है, प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है। ये प्रोडक्शन बहुत कम मिलता है, लेकिन ऑर्गेनिक ये थर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव। और ये इलायची बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए मेमोरी शार्प करने के लिए बहुत अच्छी है। क्या करना है? कट करना है इलायची को, अंदर के बीज निकाल के बाहर रखो, वो खाने में यूज़ होंगे। आपको खाली छिड़का दूध में डालना है और दूध को पीना है, दूध को उबालना है, बाद में पीना है, उनकी मेमोरी शार्प हो जाएगी। हमारी मेमोरी अभी ऑलमोस्ट हो गई, लेकिन किस हद तक शार्प कर देगी हमारी मेमोरी? अगर आप हॉल में से उठ के किचन में जा रहे हो कुछ लाने के लिए, अंदर जाके आप भूल जाते हो क्यों आया था किचन में, उस हद तक शार्प कर देगी। एज लिमिट नहीं है इसमें? नहीं। हाँ, बिरयानी पत्ता आप मार्केट में खरीदते हो ना, बहुत जगह इसके जगह आपको सिनेमन के पत्ते में तो और किसी के पत्ते देते हैं, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। बिरयानी पत्ता मार्केट में कभी भी आप खरीदोगे, उसके ऊपर लाइन्स काउंट करो, 1 2 3 3 लाइन्स मीन्स बिरयानी पत्ता। किसी ने आपको पूरा पेट से कर सकते हो। किसी ने अगर आपको 4 या 5 लाइन का पत्ता दिया ना, तो उसको बोलो भैया ये बिरयानी पत्ता नहीं है, ठीक है? 3 लाइन्स मीन्स बे लीफ।
हमारा टूर इधर खत्म हो रहा है। थैंक यू फॉर लिसनिंग में। अगर आपको कुछ ऑर्गेनिक स्पाइसेस, ऑल स्पाइस मसाला, सिनेमन ऑयल कुछ भी खरीदना है, उधर काउंटर है, आप खरीद सकते हो। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा रेट्स क्या होता है। फाइनली मैंने ये प्रोडक्ट्स बाय किए हैं। पानी, एंजॉय हॉलीडे। थैंक यू। चलो वो जा रहे हैं, नहीं चले गए, आ जाओ। क्रूज है यहाँ पे बहुत सारे, शिप भी है, मेनली क्रूज है। तो फाइनली हम अपने होटल के पास पहुँच चुके हैं और जो एक्सपीरियंस था बहुत गुड था। बाकी मैंने आप लोगों को बता ही दिया बीच बीच में। और अभी हम फ्रेश होंगे, उसके बाद सर्च करेंगे, फिर जहाँ भी ठीक लगे हम फिर वहाँ के लिए निकल जाएंगे। शावर लेना, कपड़े चेंज करने हैं। सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। सो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।